खुफिया ने अवामी वसाइल हो या समाजी सब में आगे बढ़कर सिपा सलार की तरह अपना सहाफती किरदार अदा किया। अवाम और इदारों का भरोसा और सरफरोशी की लगन इस प्रोग्राम में खुफिया आपको दिखाएगा कि कैसे ममनू आशिया कराची बर्री, बहरी और फिजाई रास्तों से स्मगलर भेजते हैं, जिसको नाकाम बनाने वाला इदारा पाकिस्तान कस्टम एंटी स्मगलिंग यूनिट के जवान अपनी जान हथेली पर लिए स्मगलिंग के खौफ मिट्टी में मिलाने में मसरूफ अमल हैं। स्मगलिंग से मुल्की खजाने को शदीद नुकसान पहुँचता है। रेलगाड़ियों और ऑयल टैंकर्स और प्राइवेट कारों में किस तरह से अशिया छुपा कर लाई जाती हैं, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा इदारों के साथ मसले के खिलाफ मिलकर आवाज बुलंद की। कानून हाथ में नहीं लिया बल्कि हाथ मजबूत किए। आज का प्रोग्राम उस इदारे के साथ है जिसका काम है स्मगलिंग रोकना। ये सारा स्मगल किस्म का गुटखा है। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान कस्टम जिस इदारे ने अपनी कारकर्दगी से साबित किया कि इदारा काम कर रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक इस साल कारकर्दगी में 300% बेहतरी आई, जिसका सहरा कलेक्टर कस्टम्स को जाता है, जिन्होंने अपनी कम अफरादी क़ुव्वत के बावजूद इस तरह से लाहे अमल इख्तियार किया कि उनकी टीम के एडिशनल कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर खुद छापों पर मौजूद होते हैं। बर्री, बहरी और फिजाई रास्तों से स्मगल की जाने वाली अशिया भारी तादाद में पकड़ी जा रही हैं। खुफिया ने छापों पर मौजूद हुक्काम के साथ मिलकर ऑपरेशन में हिस्सा लिया और अपना सहाफती किरदार अदा करते हुए तमाम तर मनाजिर अपने कैमरों में कैद किए। पकड़े जाने वाली अशिया में छालिया, गुटखा, शराब और डीजल की बड़ी मिकदार मौजूद है। 2016 से 2018 तक के दरमियान पाकिस्तान कस्टम के एंटी स्मगलिंग यूनिट ने 300% से ज्यादा कारकर्दगी दिखाई। मनशियात, शराब, छालिया, गुटखा, सिगरेट, नॉन कस्टम पेट गाड़ियां, सोना, डीजल और 300 से ज्यादा बैन अशिया शामिल हैं। डिप्टी कलेक्टर कस्टम एंटी स्मगलिंग, जिन्होंने हमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर बुलाया कि इनके पास स्मगलिंग की इत्तला है, जिस पर हम अपनी टीम के हमरा उनके ऑफिस जा पहुंचे। बात निहायती संजीदा थी कि ट्रेन के रास्ते भारी मिकदार में मुल्तान या लाहौर से छालिया और इंडियन गुटखा कराची सप्लाई किया जा रहा था। डिप्टी कलेक्टर कस्टम एंटी स्मगलिंग ने टीम तैयार की और फिर ट्रेन की बोगी से जो माल बरामद हुआ, आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीसी कस्टम एंटी स्मगलिंग फैसल खान मौजूद हैं। फैसल खान साहब, इस वक्त हम एक रेड पे जा रहे हैं, थोड़ा सा कस्टम का क्या रोल है वो भी हमारी आवाम को बताइए और इस रेड के हवाले से। ये हमें अभी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ बोगीज़ हैं जिसमें जो है स्मगल माल जो है वो आ रहा है अप कंट्री से, और ये वो आइटम्स हैं कि जो कॉन्ट्राबैंड भी हैं, जिस पे जिनकी इंपोर्ट नहीं हो सकती, और कुछ ऐसी हैं कि जो उन पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं और इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अब उनकी इंपोर्ट ज़ीरो हो चुकी है। तो उसमें जो ख़ास चीज़ें हैं वो मैं आपको शेयर भी कर लेता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें कुछ छालिया है और इंडियन गुटखा है, उसके अलावा कुछ फॉरेन ओरिजिन के सिगरेट्स हैं। अच्छा, किन रास्तों से ये फॉर द टाइम बिंग जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन पता चली है उसमें ये है कि अप कंट्री में शायद मुल्तान है या लाहौर। इन्फॉर्मेशन अभी ये बता रही है कि उन एरिया से जो है थ्रू ट्रेन ये आ रही हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं, फिर बाकी तमाम चीज़ें वहीं पर। हम सिटी स्टेशन पहुंच गए हैं और ये पाकिस्तान कस्टम और जो है रेलवे की पुलिस भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके उस हवाले से बोगी जो है वो आपने रोक ली है, अभी उसे चेक करेंगे। जी, हमने इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उस बोगी को जो है रोक लिया है और अब हम आपके साथ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है, क्या हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है। अगर आप ये देखें, ये छालिया देखें कितनी गंदी है कि ये हमारे यहाँ पे ये छालिया में पान, गुटखा और उसमें खाते हैं लोगों को। इट इज़ कॉस्टली, इसमें बैन है बिल्कुल। इसके अंदर आईपीओ में एक रिस्ट्रिक्शन है, इसमें फ्लक्सोटिन की मिकदार की के हिसाब से इंपोर्ट होती है। जब से उसमें चेंज आया इंपोर्ट पॉलिसी में, तब से इसकी जो इंपोर्ट है वो ज़ीरो हो गई, बिकॉज़ ये सारी मुद्रा सेहत जो है ना छालिया,
ये आती है जो कॉज करती है कैंसर। तो ये हमें ऐसा खराब लग रहा है हुई है, डैमेज है, देखिए रिजेक्टेड है। पेस्टिसाइड से भरी हुई है, देखें आप देखिए। ये दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, और ये बिल्कुल दिख बहुत रही उनको है। सस्ती मिलती है वहाँ से, और फिर यहाँ पे आके इसकी जो रेट है वो काफ़ी जो है ना सही है। अच्छा, ये नॉर्मली गुटके में इस्तेमाल होती है क्योंकि गुटके में भी सॉफ्ट होती छालियाँ होती है। गुटके में भी होती है, पान में भी होती है। अब इसकी क्रशिंग होगी, ये बकायदा कटके जो है मुख्तलिफ चीज़ों में इसको इस्तेमाल करते सही है। और क्या है यहाँ पर, ये इसी की है हैं। इंडियन गुटका, इंडियन गुटका। ये जो देखें ना नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखें शिकार गुटका। और अगर आप इसको देखें ये सारा स्मगल किस्म का गुटका है। अच्छा, जब हम इन चीज़ों को गुजरात। बिल्कुल जब हम इन चीज़ों को दिखाते हैं तो आवाम हमसे सवाल करती है कि आम पान की दुकानों पर और तमाम जगहों पे इस तरह के गुटके मिल रहे होते हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं रोका जाता? अच्छा देखिए, हमारा एक अपनी जुरिस्डिक्शन है बिल्कुल, कस्टम्स की। बिल्कुल। कस्टम्स की है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखना, और उसके अलावा जो स्मगलिंग की चीज़ें हैं वो देखना है। तो उसमें बहुत सी जुरिस्डिक्शन दूसरे डिपार्टमेंट भी हमारे सही, लेकिन यहाँ से अगर निकल जाती है फिर ये दुकानों पे जाके यहाँ से सप्लाई निकल होती है ना? जाती हैं। अगर कोई स्मगलिंग करके ले आए तो फिर जाके सप्लाई हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको यहाँ पे रोक दें। सही है। देखने में पाकिस्तान कस्टम का काम सिर्फ यहीं तक है कि वो यहाँ पे अगर कोई चीज़ जो है उनकी जहाँ तक उनकी हुदूद है, उनकी SOPs हैं, उस मुताबिक वो रोक सकते हैं। दुकानों पे मिल रही है, इधर उधर मिल रही है, तो उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो आगे और इदारों का काम है इनको रोकना। और क्या चीज़ें थोड़ा सा दिखा दें, मुझे ये भी दिखा दें ज़रा, मैं खोल के ज़रा दिखा दूँ कितनी क्वांटिटी कितनी है। ये तो अभी कुछ ये तो काफ़ी है ना, अभी तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। अभी हम इसको देखेंगे, इसकी क्वांटिटी सर्टन होगी। खुलते ही एक अजीब सी स्मेल जो है वो फ़ज़ा में फैल गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही देखेंगे। और ये लोग खाते हैं, इससे माउथ कैंसर जो है वो हो रहा है। ये गुटका है। अच्छा, और देखो कुछ और है। अच्छा, ये जो माल जो बिल्टी करवाता है और जो जिसने रिसीव करना होता है बेसिकली, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी जिस अड्डे से हुआ है फिरोज के नाम से है ये, उसका कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है, सारे बंदे भागे हुए हैं। अच्छा। उसका मतलब है कि उन लोगों को सब पता होता है इन चीज़ों का, बट वो इस तरह की जब सिचुएशन आती है, हम क्रैक डाउन करते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं। ये सामान इतना ज़्यादा है यहाँ पर कि अंदर की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल है। ये फिर हम अगर ज़्यादा खड़े हो तो फिर इनकी ये जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी मुदाखलत होगी, तो हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं ताकि इनके जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो अपना काम खुश उसलूबी से कर लें। हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते, पूरी जो बोगी है वो लोडेड है। आपके हिसाब से अंदाजे के मुताबिक कितना माल इसमें होगा? जो अभी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो हमारे पीछे भी हमने सीजर्स किए हैं, तो उसमें कोई इस बोगी के अंदर जो माल है, मैं समझता हूँ कि C&F वैल्यू हमारी होती है, जो कि इंपोर्ट वैल्यू से जब हम करते हैं तो वो कोई 3-3.5 करोड़ का माल लगता है मुझे इसके अंदर। बट अगर आप इसकी मार्केट वैल्यू मुझसे पूछेंगी तो ये 6-8 करोड़ से ज़्यादा का जो है ना मार्केट वैल्यू का सामान है। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक बोगी की नहीं है। अच्छा। हमें इन्फॉर्मेशन ऐसी कोई 4-5 बोगियों की है। ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो आई थिंक ये कोई 5-6 करोड़ रुपए C&F वैल्यू का माल होगा, जो अगर सारा हम हाथ कर लेंगे, और मार्केट वैल्यू 10 करोड़ से ज़्यादा की होगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान कस्टम कार्रवाई कर रहा है, ये एक बोगी नहीं है, इस वक्त 4 बोगियां और हैं जहां पे उनके ऑफिसर्स जो हैं वो तमाम माल को चेक कर रहे हैं। और ये छालियाँ देखें, जो थोड़ी सी छालियाँ मैं अगर आपको दिखाऊं, ये भी खुलेगी तो फिर अंदर से आपको पता चलेगा, लेकिन जो अभी जो बाज़ाहिर दिख रही है तो आप ये देखें, सारी फंगस ज़दा छालियाँ है। जिस वक्त हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उनका ये कहना था इस वक्त मुल्क में कैंसर की शरह में 70% जो है वो इजाफा हुआ है, और उसकी वजह यही है कि ये इस तरह के गुटके जो है बाआसानी जो है शॉप्स पे मिल जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान कस्टम इसी तरीके से अपना काम करता रहेगा और इसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, यहीं पे रोक लिया जाएगा, यहीं पे पकड़ लिया जाएगा, तो ये आगे दुकानों पर भी आपको नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ये अब आप देखें, कस्टम के जो ऑफिसर्स हैं ये तमाम 5 बोगियों में जो माल भरा हुआ है इसकी जांच कर रहे हैं, और ये खचाखच भरी हुई है इस वक्त। और जो माल हमें नज़र आ रहा है उसमें सरे फहरिस्त छालियाँ है, उसमें तैयार इंडियन गुटका है और सिगरेट्स। ये तमाम माल इनको चेक करते हुए और ऑफलोड करते तकरीबन 7 से 8 घंटे जो है वो दरकार है। इस वक्त रात हो रही है तो मेरा ख्याल है पूरी रात जो है वो उनकी इसी काम में लग जाएगी। तो ये आप ये देख लें कि ये इस वक्त 5 बोगियां मौजूद हैं और 5 में माल खचाखच जो है वो भरा हुआ है।
नाज़रीन, इस वक्त हम कस्टम के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ कलेक्टर कस्टम डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मौजूद हैं। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले हमारे नाज़रीन के लिए, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि कस्टम कैसे काम करता है और आपके जो मातहत इदारे हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और पिछले सालों की अगर हम बात करें तो उसकी बनिस्बत इस साल बहुत चेंज आया है, बहुत अचीवमेंट जो है आप लोगों ने हासिल की, उसकी वजह क्या है? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अब तक की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके तवस्सुत से हम आम नाज़रीन तक अपने डिपार्टमेंट और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ मालूमात पहुँचा पाएंगे। जो ये कलेक्ट्रेट है, दिस इज़ कॉल्ड द कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स प्रिवेंटिव। ये पाकिस्तान का सबसे पुराना कस्टम फॉर्मेशन है और पाकिस्तान की प्रीमियर फॉर्मेशन, एनफोर्समेंट फॉर्मेशन समझी जाती है। इस कलेक्ट्रेट के बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो विजिबल हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो आम आदमी को शायद मालूम नहीं है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो शायद आम नाजरीन को ना पता हो वो ये है कि पाकिस्तान से जितना ट्रांजिट कार्गो जाता है, विच इज़ मोर दैन 50,000 कंटेनर्स पर ईयर अफ़गानिस्तान के लिए, तो उस कार्गो की कस्टम इंटेग्रिटी इंश्योर करना कि वो पाकिस्तान में खुले बग़ैर अफ़गानिस्तान में ही जाए, उसके तमाम तरीक़ेकार, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी सीलिंग, वो भी यही कलेक्ट्रेट करता है। इसके अलावा जो कराची की बायर इंपोर्ट्स हैं वो भी यही कलेक्टर एयर फ्रेट यूनिट कराची वो इसको कंट्रोल करता है, देखता है। और लिक्विड बल्क कार्गो जितना कराची पोर्ट पे आता है वो भी यही कलेक्ट्रेट के थ्रू आता है। तो हमारे एनफोर्समेंट फंक्शंस भी हैं और रेवेन्यू फंक्शंस भी हैं। अब रही बात जो आपने पूछा कि इनकी कारकर्दगी कैसी रही, तो वो कारकर्दगी को जज करना तो शायद आपका काम है। हम तो सिर्फ आपको कुछ थोड़ा सा अपनी ख्वाहिशों के बारे में, अपनी कोशिशों के बारे में और कैसे हमारे लोगों ने एक अच्छे तरीके से फ़र्शनासी की कोशिश की है यही बता सकते हैं। छालिया और गुटका में भी माशाल्लाह से हमने इस साल बहुत ज़्यादा केसेस किए, बल्कि अभी पिछले दिनों हमने एक नया ट्रेंड पकड़ा है कि रेलवे की बोगीज़ को भी स्मगल शुदा सामान ख़ास तौर पे बीटल नट्स और गुटखा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। बल्कि इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले विद इन अ वीक हमने 5 पखड़े बोगियाँ पकड़ी। इस साल माशाल्लाह हमने मोर देन 1 मिलियन लीटर्स डीज़ल वो हमने सीज़ किया है, और उसके साथ ज़ाहिर है वो वेसल्स, वो व्हीकल्स जो इनको लेके आ रहे थे, ये वो मेन कमोडिटीज़ हैं कि जो स्मगलिंग में ज़्यादातर हॉट होती हैं। अगर ये गुटखा और फंगस ज़दा छालिया मार्केट में आ जाती तो ना जाने 6 करोड़ का माल खाकर कितने नौजवान कैंसर के मरीज बनते। कस्टम हुक्काम की उकाबी नजरों से ये माल ना बच सका और स्मगलर को भारी नुकसान से 2-4 होना पड़ा। खुफिया की टीम ने कस्टम हुक्काम की इस बड़ी कार्रवाई को अपने कैमरों में कैद किया। पाकिस्तान कस्टम के इदारे की वजह से बहुत सी अशिया मुल्क में दाखिल नहीं हो पाती, वरना स्मगलर के अज़ाइम कुछ और ही होते, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक टैंकर है कि जो पानी का टैंकर कह रहे हैं, पर इसके अंदर कंसीलमेंट और डीजल जो है इसमें था। पेट्रोल और डीजल की कीमत मुल्क में अचानक बढ़ गई, जिसके बाद हब चौकी के रास्ते अफगानिस्तान से डीजल और पेट्रोल कराची लाया जा रहा है। कस्टम हुक्काम इस गैर मेयारी डीजल को रोकने के लिए कोशा हैं। ये डीजल और पेट्रोल एक तो गैर मेयारी होता है, दूसरा ये कि इससे मुल्की खजाने के साथ साथ आम सारिफ को भी नुकसान होता है, क्योंकि इस डीजल और पेट्रोल की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होती। कस्टम हुक्काम की बर्वक्त कार्रवाई ने हजारों लीटर पेट्रोल तहवील में ले लिया। पानी और बजरी के ब्राउजर में डीजल और पेट्रोल छुपाकर लाया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हम एडिशनल कलेक्टर कस्टम आमिर थीम साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा कस्टम के हवाले से हमारे नाज़रीन को भी आगाही दें कि कस्टम एंटी स्मगलिंग की क्या एक्टिविटीज़ हैं। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कराची में लैंड रूट्स, सी रूट्स और एयर कार्गो सब जगह काम करती है। तमाम तर एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स ये हमारे अंडर आते हैं, जिनके जो हमारे एरियाज़ हैं जिनमें हम ड्रग्स, नार्कोटिक सब्सटेंसेस और जो दूसरी बैंड आइटम्स हैं उनकी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए काम करते हैं। इस साल में हमने 2 लॉन्चें शराब से पकड़ी। एक लॉन्च हेरोइन की थी और एक लॉन्च चर्स की थी। तो ये हमारी रिकॉर्ड अचीवमेंट्स हैं
कि एक साल में हमने 4 लॉन्चें शराब और मंशियात की पकड़ी। पिछले सालों के कंपैरिजन में पिछले 10 सालों में इतनी इंटेंसिव समंदरी एक्टिविटी नहीं हुई जितनी पिछले साल में हमने की। जहाँ तक कि फ़ज़ाई हुदूद का ताल्लुक है, वहाँ पर एयर कार्गो से इस मरतबा हमने करेंसी की स्मगलिंग, गोल्ड की स्मगलिंग, हेरोइन की स्मगलिंग और कुछ और मॉडर्न एक्सटेसी पिल्स और जो इस तरह से की मेडिसिन हैं जो कि यंगस्टर्स एज अ ड्रग कंज्यूम करते हैं, उनकी स्मगलिंग के मेजर केसेस हमने किए हैं पकड़ने के इस साल के दौरान। बाकी आ जाता है लैंड रूट। लैंड रूट हमारा बॉर्डर कराची का, सिंध का इस तरफ से बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान का बॉर्डर ईरान और अफ़गानिस्तान से है। वहाँ से डीज़ल की स्मगलिंग और दूसरी ट्रेड रिलेटेड मर्चेंडाइज जिसमें कपड़ा, सिगरेट, शराब और आजकल छालिया भी वहाँ से स्मगल होती है, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और जिसके मेजर केसेस हमने इस साल में की। जी, आप क्या समझते हैं कि आपकी जो कामयाब कार्रवाइयाँ रही हैं, कामयाब अचीवमेंट्स जो आपकी रही हैं, उससे मुल्की ख़जाने को कितना फ़ायदा पहुँचा है? मुल्की ख़जाने को इन एक्टिविटीज़ से ये फ़ायदा होता है, एक तो जो गुड्स होती हैं इस तरह की जो हम पकड़ते हैं, डीज़ल और इस तरह की जो दूसरी मर्चेंडाइज़ हैं, उनको हम ऑक्शन करते हैं, तो उससे जो रेवेन्यू आता है वो हमारे ख़जाने में आता है। अच्छा, उसमें जो लोग पकड़े जाते हैं उन स्मगलिंग में, उन लोगों को कुछ सज़ाएँ मिलती हैं, फ़ाइन पेनल्टीज़ आती हैं, वो मुल्की ख़जाने को एक इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। जो इनडायरेक्ट इकोनॉमी को बेनिफिट आता है वो ये आता है कि जो इस तरह से स्मगल करके मार्केट में कॉम्पिटिटिव इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं कि जो लीगली इंपोर्ट कर रहा है वो ड्यूटीज़ पे करके मार्केट में बेच रहा है और स्मगलर ड्यूटी टैक्सेस बचा के बेच रहा है, तो मार्केट में इम्बैलेंस होता है। तो वो इम्बैलेंस हमारी इन एक्टिविटीज़ की वजह से करेक्ट हो जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हम माई कुलाची रोड पे मौजूद हैं और डीसी कस्टम फैसल साहब ने हमें शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे बुलाया है और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो है ये टैंकर रोका हुआ है। ये किस चीज़ का है? ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक टैंकर है कि जो पानी का टैंकर कह रहे हैं, पर इसके अंदर कंसीलमेंट है और डीजल जो है इसमें था, तो वो भी हमने अभी रोका है लाइव और हम चाह रहे थे कि आपको भी चेक कराएं। तो बस ये अभी हमें मिल गया, हम इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं और इसमें कंसीलमेंट होगी, तो हमें उम्मीद है इसके अंदर जो है स्मगल ईरानियन डीजल है शायद। अच्छा जी, सही है। तो ये खुफिया इन्फॉर्मेशन पे आपने खुफिया इन्फॉर्मेशन थी हमें और हमने इसको हिट कर लिया। अब इसको जरा बंदे को पूछो क्या कह रहा है भाई। सही है। अब आप देख सकते हैं बाकी जो कार्रवाई है ये कर रहे हैं। ये कितना बड़ा टैंकर है मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। माई कुलाची रोड है, इस वक्त यहाँ पर हम खड़े हैं और इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे जो है वो हम यहाँ पर आए हैं। अभी खुद यहाँ पर लोकेशन पे जो है डीसी कस्टम फैसल साहब यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ुद जो है अपनी निगरानी में चीज़ें जो है वो, इनकी पूरी टीम है, ये आप देख सकते हैं ये इनकी पूरी टीम है। पूरे टैंकर में कितनी क्वांटिटी होगी? कम से कम जो है 30 से 35 हज़ार लीटर डीजल हो सकता है। कुछ इसको कैमोफ्लेज करने के लिए उसमें हो सकता है एक आध टैंक जो इसका पोर्शन है वो पानी भी हो उसमें। अच्छा, ये माई कुलाची रोड पर है तो कहीं ना कहीं से तो निकल कर आया होगा। जाहिर है ये कहीं एक मुख्तलिफ रूट से होता हुआ, जो ज़्यादातर तो ये ईरान की इधर से अपने बलूचिस्तान के बॉर्डर की तरफ से आते हैं, लेकिन शहर में सप्लाई करने के लिए ये इस तरफ ये आया। और जो दीगर कार्रवाई है ये आप देख सकते हैं, ये अपनी जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है ये कर रहे हैं। इस वक्त हम थोड़ा सा पीछे हट गए ताकि उनकी कार्रवाई में किसी किस्म की कोई मदाखलत ना हो। अच्छा, थोड़ा सा इस पे पूछ लेते हैं कि जो ईरानी डीजल की स्मगलिंग होती है इस पे क्या कवायद हैं, क्या ज़वाबित हैं, क्या तरीक़ेकार है? अच्छा, थोड़ा सा वैसे साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो ईरानी डीज़ल है इसकी स्मगलिंग पे क्या है? असल में ये जो वो डीज़ल है कि जिस पे ड्यूटी टैक्सेस कुछ भी नहीं देते, ये सारा स्मगल होता है और स्मगल होने के बाद फिर यहाँ पे सप्लाई हो रहा होता है। सही है। अच्छा, तो फिर आप लोग क्या जो अपनी कार्रवाई करेंगे? ये करेंगे, इसको देखेंगे और फिर जब टेस्ट कराएंगे अल्टीमेटली इसको अपनी हम हिरासत में लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, फिर टेस्ट लैब करा के अगर ये वो जो डीजल निकल आएगा तो फिर हम इसको अल्टीमेटली ऑक्शन करेंगे, फिर ऑक्शन से जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट की। सही है। तो इसका ड्राइवर मौजूद है या अभी वो एक मिला है बंदा ऊपर, हम उसको चेक करवा रहे हैं, तो उसको भी हम ज़ेर हिरासत ले रहे हैं। बहुत आपने सुना होगा कि ईरानी डीजल की स्मगलिंग होती है, ये किस तरीके से होती है, कैसे माल आता है, इसको कस्टम किस तरीके से जो है वो रोकता है, कैसे चेक एंड बैलेंस होता है, फिर ये कहाँ माल जाता है और जब ये डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद किस तरीके से इसका ऑक्शन होता है, ये इस वक्त हम जो है यहाँ पे आपको दिखाने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, अभी हम मूव हो रहे हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन? एक और इन्फॉर्मेशन भी है, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, काइंडली हम उस पर जा रहे ठीक है, चलें जी। अब जो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो भी ये है कि स्मगल्ड व्हीकल्स हैं और कुछ और भी है, मंशियात वगैरह भी, तो हम देख रहे हैं। ठीक है, चले जी। वो उन्होंने क्लियरली नहीं बताया कि बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन है, वहाँ लोकेशन पे चल के फिर जो है वो क्लियर बताएंगे। थोड़ा सा उन्होंने बताया मंशियात वगैरह का और व्हीकल्स वगैरह का है, वहाँ चलते हैं फिर बताते हैं। शहर कराची में बहुत सी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जाली नंबर प्लेट लगाकर चलाई जा रही हैं। कस्टम एंटी स्मगलिंग विंग इन गाड़ियों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गया और इस महीने 8 से ज्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ ली गईं, जिनकी मालियत करोड़ों में है। डिप्टी कलेक्टर कस्टम ने शाहराहों पर पिकेट लगाकर गाड़ियों की चेकिंग शुरू करवाई, जिसमें महंगी तरीन गाड़ियां बरामद की गईं, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमें लग रहा है बिल्कुल वही गाड़ी है। शराब की वैसे भी मुमानियत हमारे मजहब में है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी मांग अयाश और उमरा में बहुत ज्यादा है। इम्पोर्टेड शराब जो कि स्मगल करके लाई जाती है, इसको एक शहर से दूसरे शहर में सप्लाई के लिए भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें सबसे आम सड़कों के रास्ते हैं। एक खुफिया इन्फॉर्मेशन पर यह कार्रवाई की गई और लाखों रुपए मालियत की शराब भी बरामद कर ली गई। रात गए खबर मिली कि एक मशकूक गाड़ी जिसमें लाखों रुपए की शराब कराची मुंतकिल की जा रही है। डिप्टी कलेक्टर कस्टम ने गाड़ियां रोकना शुरू की तो नॉन कस्टम पेड गाड़ी भी पकड़ी गई और शराब भी बरामद हुई। गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया तो इस गाड़ी से लोग उतरकर भागने लगे और कस्टम हुक्काम ने बड़ी मिकदार में शराब तहवील में ली। पूरी कार्रवाई इंफॉर्मेशन और कस्टम हुक्काम की पेशा वराना सलाहियत की बदौलत कामयाबी से हमकिनार हुई, जो खुफिया आपको दिखा रहा है। हम लोकेशन पे पहुंच गए और ये आप देख सकते हैं, आप इनके पास ये लैपटॉप भी यहाँ पे मौजूद है। और ये किस लिए मौजूद है? वेरिफिकेशन के लिए। फैसल साहब से पूछे थे, फैसल साहब ये लैपटॉप भी इस वक्त यहाँ मौजूद है? तमाम गाड़ियों का जेन्युइन डेटा है इसमें अवेलेबल होता है। उसके अलावा जो हमारे अपना बैक एंड पे डेटा है, उससे हम सारा जब भी कोई गाड़ी रोकते हैं उसको फिर हम वेरीफाई करते हैं। इंस्टेंटली हमें पता चल जाता है कि गाड़ी क्या इम्पोर्ट हुई है जेन्युइनली और नॉट। अगर जेन्युइनली इम्पोर्ट नहीं होती तो फिर हमें शक हो जाता है कि अभी जो इतला है वो आपको क्या है? नॉन कस्टम अभी हमें नॉन कस्टम पेड गाड़ी है उसकी इतला है। और कौन सी गाड़ी है? और ये कोई भी मतलब लग्जरी गाड़ी है, तो अभी कोई स्पेसिफिक नहीं है, बहरहाल वो लग्जरी गाड़ी है। कोई भी बड़ी गाड़ी हो सकती है, BMW भी हो सकती है, मार्क एक्स भी हो सकती है, टोयोटा भी हो सकती है, बट इनमें से कोई 2-3 गाड़ी। आप क्या समझते हैं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ निकल कैसे जाती हैं, आ कैसे जाती हैं और रोड पे सी खुलेआम कैसे दंदन आ रही है? बस यही होता है कि ये उस पर जाली नंबर प्लेट चला रहे होते हैं, किसी जेन्युइन का नंबर लगाया होता है उन्होंने, तो अगर आप ऐसे चेक करें तो पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी गाड़ी जो है वो कस्टम पेड है। बट क्योंकि हमारे पास बैक एंड पे एक्चुअल डेटा इम्पोर्ट का होता है, जब वहाँ चेक करते हैं तो फिर हमें पता चलता है। तो इस तरह ये गाड़ियाँ आती हैं उन्हीं रास्तों से जो पोरस बॉर्डर है। थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर जो है वो जाली नंबर प्लेट लगा लेते तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हमारे पास डेटा ना हम क्रॉस मैच कर लेते हैं उससे। बाद में ऐसा होता है कि उन्होंने ऐसा डेटा लगाया होता है गाड़ी जो है वो टोयोटा है और आ रही होंडा की नंबर प्लेट है। उसके अलावा जो हमारा पीछे बैक एंड पे डेटा है उससे हम चेक कर लेते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन अभी कहा है कि वो जो गाड़ी जो हमने आइडेंटिफाई कर रहे थे वो गाड़ी शायद 5-10 मिनट में यहाँ पहुँच जाए। तो बस हम उसके पीछे हो सकता है। वो इन्फॉर्मेशन अभी भी बताया, तो मैं टीम को अलर्ट कर दिया और बस इंशाल्लाह भी हमें जैसे वो आती है। ठीक है। हम भी थोड़ा साइड में हो जाते हैं, थोड़े कैमरास वगैरह साइड में कर लेते हैं। अच्छा, ये एक गाड़ी जो है इन्होंने रोकी है, ठीक है, ये एक गाड़ी रोकी है। डॉक्यूमेंट चेक कर लें इनका ज़रा। सब कौन सी गाड़ी कौन सी है? ये कोई फील्ड कौन सी गाड़ी है? होंडा सीरा है। आप डॉक्यूमेंट दिखाएं यार ज़रा अपने।
डॉक्यूमेंट देखें इनके। अच्छा बेटा लैपटॉप से भी चेक कर लेना, लैपटॉप से भी इसका रिपोर्ट चेक कर लो। हाँ चेक कर लो। अच्छा, ये गाड़ी जो है थोड़ी सी मशकूक लग रही है, इसलिए इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अगर कानून कोई अपनी कार्रवाई कर रहा है तो उसके लिए शहरियों को भी एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा ताउन करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये आप ही की भलाई के लिए हो रहा है। अगर इस तरह की नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर खुलेआम दंदनाती फिरेंगी तो मुल्की मईशत को इसका कितना नुकसान हो सकता है आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आपकी बेहतरी और आपकी भलाई के लिए, तो थोड़े से सब्र का, थोड़े से सब्र ज़ब्त का अगर आप मुजाहरा कर देंगे और हमारे जो कानूनी इदारे उनके साथ ताउन करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर है। अच्छा, ये हमारे अपने अगर शहरी भी इसमें आपसे ताउन करें कानूनी इदारों से और थोड़े सब्र ज़ब्त का मुजाहरा करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है शहरी अपनी जगह राइट होते हैं, उनको गुस्सा आ रहा होता है। नहीं तो हम बड़े तरीके से वो कर रहे होते हैं। देखिए अब आपके सामने हमने इनको रोका है और जेन्युइन अगर हैं तो हम इनको जाने देंगे, माजरत भी करेंगे इनसे, बट क्योंकि हमारा एक काम है, हमें करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लोग जो ना, अगर शहरी भी ताउन करेंगे तो अच्छा है। जो ताउन करेगा तो हम बिल्कुल डिसेंट तरीके से करते हैं। वी हैव द डेटा, वी आर जस्ट checking in the data. If it is matched, so he would be respectfully released. बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त जो कस्टम डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई कर रहा है, मीडिया उसका साथ दे रहा है, आपको किसी किस्म की कोई जहमत तो नहीं हुई? नहीं कोई सहमत नहीं आपके भरपूर ताउन का बहुत शुक्रिया, अब आप जाएं। थैंक यू सो मच। अच्छा फैसल साहब, एक और गाड़ी यहाँ पे रोकी गई है। हाँ ये हमने रोकी है, अभी इसको चेक करते हैं इसको भी। आज तो यहाँ पे साइड में लगाओ यार। अच्छा, ये कौन सी गाड़ी है? ये BMW है गाड़ी, देखने में तो BMW लग रही है और ये मुझे नॉन कस्टम पेड लग रही है। अच्छा, एक आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जो भी इनमें जो हम अफराद होंगे उनको काइंडली आपने कैमरे में नहीं दिखाना, बिकॉज हमारी इन्वेस्टिगेशन वो सफ़र करती हैं, तो ये काइंडली ज़रा इसमें ठीक है। चले जी, क्योंकि पहले भी एक शहरी को जो उनकी फुटेज बनाई थी वो भी बहुत गुस्सा हो रहे थे, और यहाँ पे इनका कहना है कि अगर ये वाकई जो है नॉन कस्टम पेड है जिस पर इनको पूरा शक है तो इनके चेहरे ना बनाए जाएँ, क्योंकि इन्हें पूरा एक गैंग बस्ट करना होता है। इस तरीके से इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाती है। प्रोसीजर क्या होता है? जैसे लैपटॉप आपके पास है, अभी आप इसका गाड़ी का नंबर लेंगे, इसका गाड़ी का नंबर लेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन देखेंगे कि या इसके नंबर प्लेट कौन सी लगी हुई है, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, इसके ये गाड़ी जो है वो सक्सेसफुली हमने कर ली, इनका कोई पेपर्स नहीं है। अच्छा, ये वही गाड़ी थी जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन थी? ये बिल्कुल वही वाली गाड़ी है, हमारे इन्फॉर्मर ने भी इसको कंफर्म कर दिया। सही, अब क्या करेंगे? ले चलो फौरन। सही है, जो इस गाड़ी में जो शख्स बैठा है वो, और ये गाड़ी अब कहाँ जाएगी? अब ये गाड़ी हम अपनी तहवील में ले लेंगे और उसके बाद हम इस पर जो भी FIR वगैरह और इन्वेस्टिगेशन कर, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें लग रहा है बिल्कुल वही गाड़ी है। ठीक है। अब एक और कार्रवाई है, उसमें हमें मंशियात का मैंने आपको कहा था, वो अगर हमें मिल जाती तो फिर हम हमारी जो असल कार्रवाई है वो इट वुड बी इट्स क्लाइमेक्स। ठीक है जी। अब आप सुन सकते हैं कि फैसल साहब ने कहा है कि गाड़ी जो एक तो हेडक्वार्टर भिजवा रहे हैं अपने कुछ बंदे, इन्होंने इस गाड़ी के साथ कर दी है, बाकी इनके पास एक और इन्फॉर्मेशन है। इनका कहना है कि अभी जब तक वो उस इन्फॉर्मेशन पे पूरा काम नहीं हो जाएगा, वहाँ पे जो है हमें अचीवमेंट नहीं मिलेगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आज का हमारा जो दिन है वो कामयाब हुआ है। इधर 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 गाड़ियों के पीछे, इधर इधर गाड़ी मारो जा रहा, इधर क्या पकड़ो इसको। ये निकला इसके अंदर से, ये शराब की बोतलें हैं और ये हमारे बियर के केस हैं इसके अंदर, और ये एक और बियर का केस पड़ा हुआ है। ये देखें, ये इसको देखो, ये 12 वर्जन विस्की है इसमें। आप आए हमारे शॉर्ट नोटिस पे, सिर्फ मकसद ये था ताकि आप दिखाएं कि हम किस तरह कार्रवाइयाँ करते हैं और इस तरह की चीज़ों को मुसलसल रोक रहे हैं। ये एक ऑन गोइंग जो है हमारे ऑपरेशंस होते हैं और ये चीज़ भी प्रोजेक्ट भी होनी चाहिए। प्लस मीडिया जो है वो, क्योंकि आजकल दौर ही मीडिया का है, तो ये चीज़ें जब पता चलती हैं तो आवाम की भी आँख है, और प्लस जो स्मगलर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको पता चलता है कि उनके दिल में डर बैठे और एक डेटरेंस पैदा हो, ताकि इस तरह की कार्रवाइयाँ हम करते रहें और वो उस तरह की कार्रवाइयाँ ना कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।
मुल्क की मईशत का हब है, इसलिए यहाँ पर स्मगलिंग शुदा अशिया की मांग भी है। कस्टम हुक्काम की बर्वक्त कार्रवाइयों से बहुत से मंसूबे नाकाम हुए, जिसका सबूत पिछले साल से अब तक की रिकवरी है। इसमें नार्कोटिक से लेकर अद्वियात, सोना, पेट्रोल, डीजल, छालिया, गुटखा, गाड़ियाँ, स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह शामिल हैं, जिनको गैर कानूनी तरीक़ों से पाकिस्तान लाया गया, लेकिन मार्केटों में बेचने से पहले कस्टम हुक्काम ने अपनी तहवील में ले लिया। कस्टम की मजमूई कारकर्दगी पर एक नज़र, मगर इस ब्रेक के बाद। तो काफ़ी स्मगल चीज़ें इसमें से निकली हैं, मल्टीपल। तो बस अब इनकी इन्वेंट्री बनेगी और फिर इनके ख़िलाफ़ हम जो है वो केस भी बनाएंगे। हर इदारे की एक अपनी अहमियत होती है और पाकिस्तान कस्टम एंटी स्मगलिंग का इदारा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इनकी काविशें काबिल सताइश हैं। स्मगलर भी अक्लमंद हैं, मगर कानून के नरगे में कभी ना कभी आ जाएंगे। नाज़रीन, हमें कस्टम के साथ काम करते हुए लगभग 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और आज भी एक खुफिया इन्फॉर्मेशन पे हम यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह फजर से मौजूद हैं फैसल साहब, और इस वक्त जो है वो 9 से ऊपर का टाइम हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि इन्फॉर्मेशन कोई गलत थी या कोई और रीज़न है? नहीं, इन्फॉर्मेशन हमारी बिल्कुल ठीक है, बट आपको पता है कि जब आप किसी ऑपरेशन पे जाते हैं तो ऑपरेशन में डज़ नॉट मीन कि आप जिस टाइम पे जा रहे हैं उसी वक्त वो हो जाए। तो ये आप मीडिया के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि वी हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स, वी हैव टू फेस लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स, और फिर जाके हम जो है वो चीज़ों को हिट करते हैं। तो ये जो डिले है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्गो ट्रेन। पता चला है कि पीछे कोई कार्गो ट्रेन में कुछ बोगीज़ जो उलट गई थी, जिसकी वजह से लेट है, बट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग इट विद इन हाफ एन आवर। तो मोस्ट प्रॉबली जब वो आएगी तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन है आपके सामने ही हम लाइव उसको करेंगे, रेड भी करेंगे। देन ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी दिनों से है, हम काफ़ी दिनों से जो है वो स्टैंड बाय पे हैं और एक दो दफ़ा तो हम आए भी हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। लेकिन जो बैक टू बैक हमारी अचीवमेंट्स हैं, उसके बाद अब ये एक ऑपरेशन है। हाँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे बैक टू बैक तो थी, लेकिन अगर आपको याद हो हमने कुछ दिन पहले भी इसी इन्फॉर्मेशन पे जो है वो रेड किया था और आपसे शेयर भी किया था और आपने उसको देखा भी था। चलिए जी, सुबह से जिस मालगाड़ी का इंतज़ार हो रहा था और जिसकी इन्फॉर्मेशन थी, खुफिया इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ ऐसे सिगरेट्स हैं जिन पे बैन लगा हुआ है, वो इस मालगाड़ी में आ रहे हैं, तो वो अब बिलाखिर जो है वो पहुंच गई है। अब ये देखें, अभी ये घूम कर आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे रुकेगी, तो आपके सामने ही इसको जो है वो खुला जाएगा, चेक किया जाएगा, तमाम चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। चलिए जी, आप देख सकते हैं इस वक्त जो है सुबह 6 बजे से अब 12 बज चुके हैं और ये इस मालगाड़ी को आए हुए इतनी देर हो चुकी है और ये डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं, कभी आगे करते हैं कभी पीछे करते हैं, मतलब ये इसी तरीके से टाइम जो है वो वेस्ट करें। लेकिन अब इनके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है। अच्छा फैसल साहब, सुबह से अब दोपहर भी ढलने, तो अब इंशाल्लाह जो इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है और जैसे हम इसको खोलेंगे तो जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा, कोई इस माल के साथ कोई है नहीं? इस माल के साथ कोई नहीं। ये मुख्तलिफ जो कार्गो सर्विसेज हैं उनमें से किसी एक कार्गो सर्विस का है, तो ये अब आया हुआ है। वो जो क्लेमेंट हैं तो अभी हम उनके पीछे गए हैं, वो सारे गायब हो गए हैं। ठीक है, तो हम उनको डेफिनेटली देर आफ्टर अरेस्ट करेंगे और अभी तो पहले देखें कि माल है भी कि नहीं है। हाँ, अंदर क्या है वाकई। बिल्कुल जी, इसकी चाबियाँ मंगवाई हैं, ये आप देख लें, ये ताले लगे हुए हैं और अगर इसकी चाबियाँ और इन्होंने वेट कराया, चाबियाँ नहीं जो है वो दी, तो फिर उसके बाद जो है वो इसको तोड़ा जाएगा। ये छालियाँ निकला। ठीक है। अब बेटा इसमें सिगरेट्स भी देखो, ये देखें ये छालियाँ निकल आई। ये वही हमने इससे पहले भी छालियाँ थी, अब इसमें और भी है, इसमें सिगरेट्स भी हैं। तो आओ ज़रा भाई, टीम ज़रा अंदर आ जाए। चलें, अभी देखा आपने, पहले एक जो है वो बोरी खोली, उसमें अखरोट था, फिर छालियाँ निकली और अभी ये यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में माल मौजूद है। इसको आहिस्ता आहिस्ता चेक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये सिगरेट है।
ये देखिए, ये भी सारा जो है वो स्मगल सिगरेट निकला है और ये छालियाँ निकली है। अब हम इसकी क्वांटिटी को सर्टन करेंगे और पूरी इसको चेक करेंगे। इसका मतलब है जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो सही थी। अब जो भी क्वांटिटी होगी फिर हम आपसे शेयर करेंगे देर आफ्टर। चलें जी, जो भी क्वांटिटी होगी वो, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में एक टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो जो भी हमने वर्क किया था अल्टीमेटली उसका क्लाइमेक्स ये कि हमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारी बिल्कुल सही हुई। और देखें आपके सामने रिजल्ट के तौर पे दोनों चीज़ें आपके सामने हमने खोला। इधर भी देखें, इसमें भी चेक करें, कपड़ा भी है इसके अंदर, ठीक है। कपड़े की तो हाँ, तो इंपोर्ट भी है और बाद में स्मगल कपड़ा भी होता है, तो सब चीज़ें। अच्छा, गुटखा भी है, दिखाएं जी। गुटखा भी है। ओके जी, ये भी देख लें जी। ये बैन जो गुटखा है, इंडियन गुटखा, ये भी इसमें से बरामद हुआ। और ये देखें आप, ये देखें पान पराग भी जो है ना निकल आया है। सही। तो, ये और ये भी ये इसको थोड़ा ये मुझे लगता है 140 से ज़्यादा काटने ये वाला। तो काफ़ी स्मगल चीज़ें इसमें से निकली हैं, मल्टीपल। तो बस अब इनकी इन्वेंट्री बनेगी और फिर इनके ख़िलाफ़ हम जो है वो केस भी बनाएंगे। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इसको मटेरियलाइज़ करने के लिए हमें पाकिस्तान रेलवेज़ का ताउन भी हासिल था, हमारी अपनी टीम भी थी और इंफॉर्मेशन भी थी। ये अभी एक ही बोगी हम जो आई है इसमें सामने। अच्छा, हम शुक्रगुज़ार हैं पाकिस्तान कस्टम के और ऑफ कोर्स डीसी फैसल साहब के कि एक तो देखें, एक पूरा टीम वर्क होता है, आपकी पूरी टीम का टीम वर्क है। हम भी सुबह से फजर से आपके साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, आप लोग भी उससे पहले से मौजूद हैं। और उसके बाद अब ये कि आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आपका काम जारी है। मीडिया का और हमारे इदारों का जो है ये ताउन, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही पॉजिटिव ताउन है। सबसे पहले तो मैं अब तक का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमारी कवरेज भी की और हमारा साथ दिया और इस मुश्किल टास्क में इतना टाइम आपने हमारे साथ स्पेंड किया। और उसके साथ साथ तमाम इदारे, पाकिस्तान रेलवेज़ है, रेलवे पुलिस है और सबसे ज़्यादा मेरी अपनी टीम, जिन्होंने अपनी दिन रात एक करके उस इंफॉर्मेशन को जो कि रॉ फॉर्म में थी उसको इफ़ेक्ट किया और अल्टीमेटली हम जो है ना उस रिज़ल्ट के तौर पे हमें ये सारे तमाम चीज़ें हमारे हाथ। अच्छा, हमारा प्रोग्राम 30 से 40 मिनट का है, उसमें हमारे जो एफ़र्ट हैं वो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि कितने दिनों के एफ़र्ट हैं और कितना ज़्यादा हमने काम किया? 30 से 40 मिनट में हम उसे प्रॉपर बता नहीं सकते। हाँ, आपके जो है आपके तमाम के तमाम रेट्स में 10 दिन से ज़्यादा की एफ़र्ट है आप लोगों की और मुख्तलिफ़ जगहों पे। और हमारी डेफिनेटली देखिए बैक एंड पे हम काम करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन आती है, फिर हम उसको ऑपरेट करते हैं। तो महीनों की हमारी इंफॉर्मेशन थी जिसके रिज़ल्ट अब हम आना शुरू हुए। और आपकी भी अनथक मेहनत थी जो आपने डे एंड नाइट, जहाँ हमने आपको कहा आप हमारे साथ आपने ताउन भी किया और आप लोग हमारे साथ चले और फिर आपके सामने ही हमने वो चीज़ें की। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ी इसमें कामयाबी थी वो ये है कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई, जब हमने उस इंफॉर्मेशन पे को फॉलो किया तो उसके रिज़ल्ट पे हमें जो है वो स्मगल चीज़ें मिली। और आवाम से हम यही कॉपरेशन चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो आपको पता हैं, बहुत से आवाम को पता है चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिस पे गवर्नमेंट की सिस्टम पॉलिसी है कि वो चीज़ें बैंड हैं, ख़राब है, इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत अशिया हैं, तो उनको भी चाहिए कि हम हमारे इदारों के साथ कोऑपरेट करें, ताउन करें, हमें बताएं ताकि हम इस किस्म की चीज़ों को इफ़ेक्टिवली कर्ब कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज का प्रोग्राम स्मगलर्स के लिए एक वार्निंग है, अगर अब भी बाज ना आए, पाकिस्तान कस्टम इस धरती पर नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देगी। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या फिर KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।